नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन की कथा सुनाएंगे। एक बार की बात है, बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, बाहर सभी लोग लकड़ियों और कागज़ों को जमा कर रहे हैं और पता नहीं मैदान में किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तब माँ कहती है, बेटा, आज सभी लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, माँ, होलिका कौन थी? तब वह कहती है, बेटा, प्रहलाद की बुआ थी। तो हम उनको जलाते क्यों हैं? इसके पीछे माँ कहती है कि प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा है। तब बच्चे माँ से यह कथा सुनने की जिद करने लगते हैं। तब माँ कहती है, अच्छा, अभी मैं तुम्हें वह कथा सुनाती हूँ। तब वह कथा सुनाती हुई कहती है कि सतयुग में महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम, छोटे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप रखा और बड़े पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रखा, जो बहुत ही बलशाली था और पराक्रमी था। दोनों भाइयों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी भाई की मौत का विष्णु जी से बदला लेने के लिए महिद्राचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा और उन्होंने घोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय देवाय नमः, ओम ब्रह्माय देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। हिरण्यकश्यप के पीछे से देवताओं ने उनकी पत्नी की बंदी बना लिया। तब नारद मुनि उन्हें छुड़ाकर अपने आश्रम ले आए। नारायण ने, बेटी, जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या करके नहीं लौटता, तब तक तुम इसी आश्रम में आराम करो। यह सुनकर हिरण्यकश्यप की पत्नी नारद मुनि के पास उनके आश्रम में रहने लगी। वह उन्हें रोज सुंदर प्रवचन सुनाते रहे, जिसका प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा और उसी के साथ एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए और कहने लगे, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो? तब ब्रह्मदेव की आज्ञा से बोले कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। नहीं, कदापि। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम्हें जो कुछ मांगना है वो तुम मांग लो। तब वह ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में, मैं ना घर पर मरूं ना बाहर, और ना ही मुझे कोई अस्त्र मार सके और न ही कोई शस्त्र, और ना मुझे कोई मनुष्य मार पाए और न ही कोई जानवर। मुझे ऐसा वरदान देने की कृपा करे। ब्रह्मदेव ऐसे वचन सुनकर बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार आ गया और उधर उनका पुत्र प्रहलाद हर समय श्री हरि नाम का जाप करता रहता था। तो यह सुनकर हिरण्यकश्यप बोले, यह शत्रु प्रेमी मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसको मार डालो सैनिकों। और यह सुनकर सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी सभी प्रयास भगवान श्री हरि की कृपा से असफल होते जा रहे थे। उसके साथ ही हाथ पैर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया गया, जहरीले नागों से डसवाया गया, ऊंचाई से उसे नीचे फेंक दिया गया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के लिए जितने भी प्रयास किए थे वह सब विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई, बोली, भैया, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं आपको इस चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए आई हूँ। अपनी बहन होलिका
के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यप बोले, परंतु ये सब होगा कैसे? तब होलिका कहने लगी कि मैंने भगवान विष्णु की आराधना और उनकी तपस्या की, जिससे उन्होंने मुझे एक ऐसा वस्त्र दिया है जिसकी सहायता से मेरा अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुम्हारे प्रहलाद को मृत्यु दंड देने में तुम्हारी सहायता करूंगी। यह सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए और होलिका बोली कि अब आप एक काम कीजिए, एक बड़े से खुले मैदान में कोई चिता का प्रबंध कीजिए। मैं उस चिता में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। अग्नि से वह जल के भस्म हो जाएगा और मैं इस वस्त्र की सहायता से अग्नि से बाहर आ जाऊंगी। और अति बहन की बात सुनकर होलिका ने जैसा जैसा कहा वैसा सब कुछ हिरण्यकश्यप ने कर दिया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक बड़ी सी जगह पर लकड़ियों की चिता तैयार की जाए। उसमें होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार चिता को आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद जोर जोर से जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु का जाप करने लगा। जैसे जैसे अग्नि बढ़ती गई वैसे वैसे होलिका को उसकी तप्त महसूस होने लगी और उसका सारा शरीर अग्नि से जलने लगा और प्रहलाद अपना जाप करता रहा। देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद अग्नि से सकुशल बाहर आ गया। तब हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट बालक, आज मैंने तेरी वजह से अपनी बहन को खो दिया और उसका वरदान विफल हो गया। इस अग्नि देव से तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु अब मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। देखता है तुझे तेरा विष्णु कैसे बचाता है। तब हिरण्यकश्यप के महल में भगवान श्री नरसिंह रूप में प्रकट होकर उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की कथा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली ज़रूर लिखिए और जय श्री हरि विष्णु भी लिखिए। तो दोस्तों, आज आपको हमारी तरफ से छोटी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।